त्याग का मार्ग आसान नहीं होता और जब जीवन के एक पड़ाव के बाद कोई साधना की दिशा में और बड़ा कदम बढ़ाता है तो वह क्षण प्रेरणा का विषय बन जाता है। ऐसा ही एक दृश्य गुना की पावन धरती पर देखने को मिला जब निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मचारी संतोष भैया और ब्रह्मचारी विजय भैया मुंगावली वाले सत्संग में शामिल हुए। आपको बता दें कि ब्रह्मचारी विजय भैया मुनिश्री विशद सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के पूज्य पिताश्री हैं। धर्म संयम और गुरु भक्ति से जुड़ा यह अवसर इसलिए भी खास रहा क्योंकि गुना की धरती पर पहली बार इस प्रकार दो ब्रह्मचारियों का एक साथ सत्संग में शामिल होना श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय बन गया। आचार्य श्री ने शुरुआत तो बाल ब्रह्मचारियों से ही की थी, लेकिन अंत में आचार्य श्री ग्रस्त जीवन का उपसंहार कैसे करें इसके लिए एक व्यवस्था बना के गए थे कि उनको भी उन्होंने साधक के रूप में क्षुल्लक आदि बनाकर अंतिम साधना और समाधि कर सकें। गुना में जब हजारों श्रद्धालु जिज्ञासा समाधान के लिए उपस्थित थे तब किसी ने नहीं सोचा था कि वे एक ऐसे आध्यात्मिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं जो लंबे समय तक स्मरण किया जाएगा। निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में ब्रह्मचारी संतोष भैया और ब्रह्मचारी विजय भैया मुंगावली वाले सत्संग में शामिल हुए। यह अवसर इसलिए भी विशेष बन गया क्योंकि ब्रह्मचारी विजय भैया मुनिश्री विशद सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के पूज्य पिताश्री हैं, जिसके बाद दोनों ब्रह्मचारी भैया ने गुरुवर के चरण में श्रीफल अर्पित किया। जी आज मुरानिया वाले परिवार से गृहस्थ जीवन को छोड़कर के पूज्य गुरुदेव के संग में प्रवेश हो रहे हैं। निवेदन करूंगा जोरदार ताली बजा दीजिएगा। साथ ही साथ में उससे बड़ा सौभाग्य है पूज्य मुनिषी विशद सागर महाराज जी के पूज्य मुनिषी विशद सागर महाराज जी के पिताजी आदरणीय ब्रह्मचारी भैया विजय भैया जी मुंगावली वाले भी संघ में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोनों भैया जी से निवेदन करूंगा कि आप दोनों मंच के निकट पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद ग्रहण करें। इस अवसर पर मुनिश्री ने संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हुए उनके दूरदर्शी चिंतन को भी याद किया। मुनिश्री ने कहा कि आचार्य श्री ने अपने संघ की शुरुआत भले ही बाल ब्रह्मचारियों से की थी, लेकिन उनका चिंतन केवल युवाओं तक सीमित नहीं था। वे चाहते थे कि गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति भी जब वैराग्य जागृत हो तब मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ सके। आचार्य श्री ने शुरुआत तो बाल ब्रह्मचारियों से ही की थी, लेकिन अंत में आचार्य श्री ग्रस्त जीवन का उपसंहार कैसे करें इसके लिए एक व्यवस्था बना के गए थे कि उनको भी उन्होंने साधक के रूप में क्षुल्लक आदि बनाकर अंतिम साधना और समाधि कर सकें। क्योंकि जिंदगी में प्रारंभ नहीं कर पाए तो अंत मताशो गता, उसी को ध्यान में रख कर के आज से उन ग्रस्तों के लिए भी इस संघ में मार्ग खोल रहे हैं। आगे मुनिवर ने कहा कि आचार्य श्री ने जो कहा था वे सब पूर्ण होगा और उसी प्रारूप में पूर्ण होगा। मुनिश्री बोले, जैसे जैसे अनुकूलता होगी और जितनी शक्ति बनती जाएगी उस तरह से सत्संग का विस्तार होता रहेगा। अभी ज़्यादा तो नहीं लेंगे क्योंकि संभालने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। तो हमारे विशद सागर जी महाराज हैं, इन्होंने कहा आप बाल ब्रह्मचारियों को संभालो और ये वृद्ध लोगों को हमें दे देना, हम संभाल लेंगे। तो क्योंकि संभालने वाले होना चाहिए, उन्होंने कहा कि वृद्ध लोगों को हम संभाल लेंगे। तो ये और एक महाराज और विशद सागर जी महाराज हैं, बहुत अच्छी साधना, अच्छे सोच, अच्छा ज्ञान, बहुत क्रांतिकारी साधु हैं। उन्होंने भी यह बात ग्रस्तों को संभालने की बात उनके मन में भी है। तो ये उनके विशद सागर जी के गृहस्थ अवस्था के पिताश्री हैं। इन्होंने कई दिन से आके कह रहे थे
मुझे सोचते हैं फिर एक ही हाथ तुम्हारे गुनाह के हो गए। हमें चलो अब दूध हैं तो आज का दिन तो वह सब कार्य धीरे धीरे होंगे जो हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर कह के गए हैं, करके गए। जो उन्होंने किया है और जो उन्होंने कहा है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति के अनुसार जैसे अनुकूलता शक्ति बनती जाएगी वैसे, क्योंकि मैं वही कार्य करूँगा जिसमें हमारा धर्म ध्यान चले और हमारी शरण में जो आए उसका भी धर्म ध्यान चले। मुनिश्री ने गुरु और शिष्य के संबंध की गहन व्याख्या करते हुए कहा कि उनकी भावना सदैव यही रहती है कि जो भी शरण में आए वह भी आनंद, संतोष और आत्मिक शांति का अनुभव कर सके। मुनि पुंगव श्री ने कहा कि जैसे ही मैं प्रसन्न रहता हूँ वैसे ही मेरी शरण में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी प्रसन्न रहे। मेरा एक ही चिंतन है, मैं जैसे सदा खुश रहता हूँ ऐसे मेरी शरण में आने वाला भी सदा खुश रहे। जैसे मैं अपने आप में सदा पूर्णता का अनुभव करता हूँ ऐसे ही शरण में आने वाला भी पूर्णता का अनुभव करे। जैसे मुझे इस मार्ग में अवभाग्य लगता है ऐसे मेरी शरण में आने वाला व्यक्ति 24 घंटे ये कहे मेरे अवभाग्य हैं जो मैं मोक्ष मार्ग पे बढ़ रहा हूँ। मोक्ष पर चलने वालों को महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा कि साधक को कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। मुनि पुंगव श्री ने कहा कि कभी कोई मोक्ष मार्गी यह ना सोचे कि इससे बढ़िया तो मैं घर में था, क्योंकि यदि ऐसा सोचता है तो सबसे बड़ा नरक वही उसके लिए है। मोक्ष मार्ग मुझे भार नहीं लगा, मुझे हर समय अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और मैं तो दावे से कहता हूँ तुम जानो संसार का सबसे सुखी आत्मा कोई है तो वह मैं हूँ। आगे मुनि पुंगव श्री ने दोनों ब्रह्मचारियों के सत्संग में शामिल होने को लेकर भावपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि आने वाले समय में जब लोग इनके बारे में सुनेंगे, इनके जीवन और समर्पण को जानेंगे तो अनेक लोगों के भीतर भी मोक्ष के प्रति आकर्षण जागृत होगा और संभव है कि मोक्ष मार्ग पर चलने की भावना लेकर बड़ी संख्या में लोग आगे भी आए। लेकिन मोक्ष मार्ग केवल भावनाओं का नहीं बल्कि पात्रता, त्याग, तप और दृढ़ संकल्प का मार्ग है। जिंदगी में ऐसा कभी मेरी शरण में आने वाला ये ना सोचे इससे अच्छे तो हम घर में थे। ये सोचना सबसे बड़ा नरक का द्वार है और ये सोचना कि मैं संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली हूँ जो महाराज की शरण में आकर धर्म ध्यान कर रहा हूँ, यही मोक्ष है। आज पंचम काल का मोक्ष क्या है? जिसके मन में ये भाव आ जाए कि मैं संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इस कलयुग में भी मैं धर्म को, व्रत को, रत्नत्रय को धारण कर रहा हूँ, ऐसा परिणाम यदि अपने अंदर निरंतर चल रहा है तो ये मत समझो कि मोक्ष 7 राज्य ऊपर है, अंदर का मोक्ष तुम्हारे यहाँ प्रकट हो चुका है। मुनिवर बोले कि मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए केवल वस्त्र या स्थान का परिवर्तन पर्याप्त नहीं होता बल्कि मन और मोह का त्याग भी आवश्यक है। मुनिश्री ने कहा कि अब से गृह, परिवार तथा सांसारिक संपर्कों से विरक्ति का संकल्प लिया है। जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग का पथिक बनता है उसके लिए बार बार संसार की बातों में उलझना साधना में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए मोक्ष मार्गी को आगे बढ़ाने में समाज और परिवार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज से इन दोनों के लिए एकदम भीड़ मत लगाना, नहीं तो कल से बहुत सारे आ जाए। थोड़ा कंट्रोल करके लूँगा क्योंकि इनकी संख्या बहुत जल्दी बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है इन लोगों की संख्या इतनी जल्दी बढ़ेगी, जैसे ही इन लोगों के चेहरा देखेंगे, इन लोगों के अनुभव सुनेंगे, जैसे ये लोग कहेंगे हम तो यहाँ आकर के इतने बुरा काम किया, ज़िंदगी में घर में निकाल दिए, अब तो इनको सुन कर के ही फिर आप लोग लाइन लगाएंगे, हम कितने कर ले पाएंगे, कितने नहीं ले पाएंगे, छांट छांट के लेंगे छट्टा को।
आशीर्वाद इनको आज से संग में उन लोगों के लिए भी यथायोग व्रत, कौन सा व्रत देना, क्या देना, शुक्ला केला मुनि महाराज क्या बनाना है, इसके संबंध में सोचता हूँ। हो सकता है अनायास एक दिन गुनाह में कुछ निकला था, कुछ पता नहीं। अब देखो, अब तक इन्होंने सब बाल बच्चा, कुटुंब, परिवार, मकान, जायदाद, आज से इनका सब कुछ त्याग है। और सबसे बड़ा मोबाइल का भी त्याग है। अब ये घर परिवार रिश्तेदारों में कोई भी मोबाइल से बात नहीं कर सकेंगे। संकल्प पूर्वक त्याग है, संकल्प पूर्वक। दोनों को मंजूर है? अपने घर परिवार से कोई मोह तो नहीं है? करने हो तो अभी करा दो। और घर वालों से मेरा कहना है, अब इनके पास कुछ नहीं है, जो मैं दे रहा हूँ वही है। ये किताबें हैं और ये कमंडल है। इसके अलग जो है इनकी साधना है और मोक्ष मार्ग है। इनसे रिलेटेड रहे हैं, इनको अब विकल्प करें। सारी जिंदगी इन्होंने आपके विकल्प किए हैं, अब आप इनको निर्विकल्प रहने दें। अपने घर की समस्याएं, अपने घर के द्वंद्व और विकल्प इनको सूचना ना दें, इनके पास समाचार न भेजें और न इनको घर की बात बताएं। फलाने बिटिया की शादी हो गई कि नहीं, इनकी हो गई कि नहीं, अरे वो पोती को छोड़ के आए थे, वो डिप्टी के नहीं। हाँ, ऐसा भाव इनको भी नहीं आना। और आपको सबसे पहला तो हम घर वालों से कहना चाहता हूँ, इन्होंने जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, तो अब तुम्हारा उपकार यही है कि इनसे संबंध नहीं रखना। ये तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोग है। घर गृहस्थी की बात इनको सुनाना नहीं। और दोनों महाराजों से कहना है, हम लोगों को आचार्य से कहा करते थे कि अपन लोग बहुत अच्छे हैं, अधिक तक घर की याद आएगी तो कितनी आएगी। हम लोग इतनी छोटी उम्र में आ गए तो हम लोगों को घर की याद आएगी तो कितनी आएगी, गिल्ली डंडा की, पढ़ाई लिखाई की और दंड फंद की यादें आने वाली। लेकिन ये तो पता नहीं क्या क्या करके आए हैं। दुनिया भर के दंड फंद किए हैं, दुनिया भर के संसार के कार्य, उन सब चीज़ों से आप दोनों के मन में अब ये सब संसार की बातें नहीं आना चाहिए। परिवार का बिल्कुल विकल्प पर, घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन नाती पोता क्या कर रहा है, नौकरी सर्विस, अब तुम्हारे मन में आकर कोई सुनावे तो भी आपको क्या कहना है, हमारे लिए अब कोई मतलब नहीं है, सुनना ही नहीं। तो इनका मार्ग परिग्रह, धन नहीं, दौलत नहीं, कुछ नहीं। ये धोती दुपट्टा है, एक लंगोट है, ये 3 वस्त्र हैं और 3 वस्त्र बदलेंगे तो 6 हो गए। और नैपकिन आदि छोटा सा है, अभी यही है। और किताबें दे दी, अब ना बाल्टी है, ना गुंडी है, ना तमड़ी है, ना लोटा है, ना गिलास है, शुद्धि के लिए मात्र एक कमंडल है। बस ये तो मुंगावली चतुर्मास में जब पहला चतुर्मास हुआ था तब से जुड़े। और ये वो शिवरार्थी हैं जिन्होंने 29 शिविर अटेंड किए, 25 के, हाँ 25 शिविरों में गए। हमारे श्रावक संस्कार शिविर में मजबूत आदमी। गुना की धरती पर घटित यह आध्यात्मिक प्रसंग केवल 2 ब्रह्मचारियों के सत्संग में शामिल होने का अवसर नहीं था, बल्कि त्याग, समर्पण और मोक्ष मार्ग के प्रति अटूट निष्ठा का जीवंत उदाहरण भी बना। एक और ब्रह्मचारी संतोष भैया और ब्रह्मचारी विजय भैया ने सांसारिक संबंधों से विरक्ति का संकल्प लिया। वहीं मुनि पुंगव पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज के प्रेरक संदेशों ने उपस्थित श्रद्धालुओं को आत्मचिंतन और आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जैन फोकस के लिए गुना, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।